मनपा चुनाव 25-26। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार माजी आमदार फारूक शाह के बेटे शहबाज शाह प्रभात क्रमांक 13 से मनपा चुनाव लड़ रहे हैं। मच्छी बाजार की विजय सभा में शहबाज शाह ने बीजेपी आमदार अनूप अग्रवाल और उनके अधिकृत उम्मीदवार को लिया आड़े हाथ। इतना ही नहीं, फनगार चोर कह के कसे ताने। इलाकों में अपने खबरियों को भेज रहा, जैसे वार्ड रचना हुई बोले 13 नंबर वार्ड से फारूक शाह साहब का लड़का इलेक्शन लड़ेगा, देखो वहां पर उसके सामने अपने को एक तगड़ा पैनल उतारना है। तो वो तगड़े पैनल ढूंढते ढूंढते रह गया, उसको कोई हमारे सामने तगड़ा पैनल नहीं मिला। उसको मिला तो एक डांबर चोर था, तो चोर को चोर मिलेंगे। एक उसको आसिफ मोबिन मिला, भंगार चोर। एक उसको मेरे सामने को उम्मीदवार है, वो मिल गया गया चोर। मैं आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ, मैं किसी के ऊपर तंज नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी स्टेज के ऊपर ऐसी बात नहीं करता। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। ये बात मेरे मुखालिफ पैनल ने कसम खाकर बोल देना कि वो लोगों को सेटिंग होकर बीजेपी ने हमारे सामने नहीं खड़ा किया है, मैं उसी वक्त आप लोगों के सामने हार मानूं। और उसकी जगह भी मैं बताता हूँ। हमारे मतीन के सामने वो आसिफ मोमिन है, मैं इसको भंगार चोर बोलता तो मैं कोई उसको बेइज्जती करने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरे पास में तबलीगी जमात के लोग आए थे कोरोना के बाद में, और वो लोगों ने मुझे शिकायत की थी कि हमारे इज्तिमा का 23 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। उनको साथ में लेकर सईद मामा भी मेरे साथ थे। हम लोगों ने तहकीक किया था। 100 फुटी रोड के ऊपर इज्तिमा गांव का सामान रखा हुआ था, उसके बाजू में आसिफ मोमिन का शॉपिंग सेंटर था। वहां से रात में उसने उसकी शॉपिंग सेंटर की और वो गोडाउन की दीवार एक थी, रात को शटर लगाया, अंदर से दीवार तोड़ा और इज्तिमा का 23 लाख रुपए का लोखंड का सामान खाने वाला भंगार चोर ये आसिफ मोमिन है, जो इमाम के टिकट के ऊपर हमारे मतीन के सामने इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने उसको भंगार चोर बोला तो उसकी हकीकत सामने रखा, कोई बेइज्जती करने के लिए मैं नहीं आया। और दूसरी बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूंगा, सलीम टंकी जो आसिफ मोमिन के ससुर है, हम लोगों के अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, हम लोगों ने उनसे बातचीत भी हमारी होती रहती है। चांदवाड़ के अंदर कौन सी होटल में अनूप अग्रवाल के साथ बैठ के क्या बात हुई और कितने में डील हुई, इसकी पूरी मालूमात भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में है। आप लोगों को यह फैसला करना होगा हमारे इलाके की तरक्याती काम के लिए आप लोगों को किसको वोट देना है। हम लोग जो तरक्की की बात करते हैं, एक हमारा पैनल है, एक वो पैनल है जो भारतीय जनता पार्टी ने कमल के निशान पे उतारा है, जो आप लोगों को खत्म करने की बात करता है। एक वो पैनल है जो पतन के निशान पर भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, जो आप लोगों के दरमियान आपकी वोट काटने के लिए आ रहे हैं, आप लोगों के अंदर तफरका पैदा करने के लिए आ रहे हैं। मेरी आखिरी में आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग चाहते हो कि इस महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद में हमारे इलाकों में तरक्याती काम जारी सारी रहे, तरक्की का सैलाब जैसे पहले था वैसे फिर से शुरू हो जाए, आप लोगों को घड़ियाल को वोट देना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की हिफाजत हो तो आप लोगों को घड़ियाल को वोट देना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नगर पालिका की जानिब से हमारी बस्तियों को तोड़ने की नोटिस न आए और हमारी बस्तियों को अतिक्रमण के नाम पर तोड़कर ना फेंक दिया जाए, तो आपको घड़ियाल को वोट देना होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे मसाजिद, मकातिब, मदारिस, खानकाहों की हिफाजत हो तो आप लोगों को घड़ियाल को वोट देना होगा। अगर आप लोग चाहते होंगे कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत इस्मत की हिफाजत हो तो आप लोगों को घड़ियाल को वोट देना होगा। मुझे आप लोग जवाब दो, मैं सवाल आप लोगों से करता हूँ, आप वोट हमको दोगे या वो कमल को दोगे या कमल वाली पतंग को दोगे? तो आप लोग पिछले आमदारकी का बदला लेने के